अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको एंडी रूबिन के बारे में बताने वाला हूँ। एंडी रूबिन एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। एंडी फाउंडर और फॉर्मर सीईओ हैं वेंचर कैपिटल फर्म प्लेग्राउंड ग्लोबल के। इसके अलावा वो को फाउंडर और फॉर्मर सीईओ भी थे डेंजर इंक और एंड्रॉइड इंक के। 1989 में जब वो एप्पल में काम कर रहे थे तो उनके कोवर्कर्स ने उन्हें एंड्रॉइड का निकनेम भी दिया था। इसकी वजह ये थी कि उन्हें रोबोट्स बहुत पसंद थे। फिर बाद में एंड्रॉइड ऑफिशियल नाम बना ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंडी ने अपना बचपन चपैकुआ, न्यूयॉर्क में गुजारा। उनके फादर एक साइकोलॉजिस्ट थे। बाद में उनके फादर ने अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग फर्म फाउंड की। उनके फादर की फर्म में वो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के फोटोग्राफ्स बनाते थे ताकि उसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स के साथ भेजा जा सके। एंडी ने हॉरेस ग्रीली हाई स्कूल अटेंड किया चपैकुआ, न्यूयॉर्क में 1977 से 1981 तक। फिर उन्होंने यूटिका कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की कंप्यूटर साइंस में 1986 में। एंडी ने 1989 से 1992 तक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की पोस्ट पर काम किया एप्पल में। 2004 में एंडी ने अपने दोस्त स्टीव पर्लमैन को अर्जेंट कॉल की। उस वक्त एंडी का स्टार्टअप जो कि एंड्रॉइड था वो बहुत मुश्किल में था। स्टीव बताता है कि एंडी को बार बार पैसे मांगना पसंद नहीं था, मगर इस वक्त हालत बहुत खराब थी। उस वक्त एंडी एंड्रॉइड में मोबाइल सॉफ्टवेयर बना रहे थे फोन्स के लिए और उनके पास कैश खत्म हो गया था। दूसरे इन्वेस्टर्स भी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे। स्टीव ने एंडी को कुछ पैसे देने का वादा किया क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने ऑफिस का रेंट दे सके, जिसकी वजह से उन्हें लैंडलॉर्ड भी निकालने की धमकियां दे रहा था। इसके बाद स्टीव बैंक गए और उन्होंने $10,000 विड्रॉ करवाए और वो एंडी को दे दिए। अगले दिन स्टीव ने कुछ और पैसे एंडी को दिए एंड्रॉइड के सीड फंडिंग के लिए और उन पैसों की अमाउंट उन्होंने अनडिस्क्लोज रखी। स्टीव कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करता था और मैं एंडी की हेल्प करना चाहता था। इन पैसों की मदद से एंडी ने अपने स्टार्टअप को मजबूत किया और उससे ट्रैक पर ले आए। उसके बाद उन्होंने कुछ और फंडिंग हासिल की जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम को दूसरे बड़े ऑफिस में शिफ्ट कर लिया जो पालो एल्टो कैलिफोर्निया में था। ये एक टेक्नोलॉजी हब है वेस्ट कोस्ट में। आज एंड्रॉइड 85% स्मार्टफोन्स को पावर करता है ग्लोबली, जबकि आईफोन सिर्फ 11% को ही कवर करता है। इसके अलावा एंड्रॉइड रिस्ट वॉचेस, कार्स और टीवीज की मार्केट में भी दाखिल हो चुका है। इस वक्त इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे एंड्रॉइड हर चीज जैसे कि थर्मोस्टेट्स, स्टोव, टूथब्रशेस वगैरह में भी इस्तेमाल होगा। 85% स्मार्टफोन मार्केट को ग्रैब करने के लिए एंडी ने उस वक्त के दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स का मुकाबला किया जो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल थे। उन्हें चाहिए था कि फोन मेकर्स उनके इस विजन को खरीदें। एंडी ने सारा काम अकेले नहीं किया बल्कि उन्हें इन्वेस्टर से मदद मिली थी, जैसे कि उनके दोस्त स्टीव पर्लमैन के अलावा उन्हें गूगल से भी सपोर्ट मिली थी। एंडी रूबिन के सिलिकॉन वैली में 29 साल के करियर के बाद उन्हें टेक्निकल जीनियस, स्किलफुल बिजनेसमैन और डायनेमिक लीडर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एंडी को चीजें बनाना पसंद है, चाहे वो रोबोट्स हो या कोडिंग। बिल्डिंग 44 में एंडी की इंजीनियरिंग स्किल्स मशहूर हैं, जहाँ इस वक्त एंड्रॉइड का ऑफिस है गूगल कैंपस में। वहाँ पर एंडी अपनी खाली वक्त में एक जाइजेंटिक रोबोटिक आर्म पर काम करते हैं जो उन्हें कॉफी बनाकर देता है जब भी वो उसे टेक्स्ट मैसेज करें। वो मशीन उस वक्त सेकंड फ्लोर पर थी बिल्डिंग 44 की और वो आर्म इतना बड़ा था कि उससे कार्स भी उठाई जा सकती थी। इसके अलावा एंडी के प्रोजेक्ट्स में एक और प्रोजेक्ट भी शामिल था जिसमें उन्हें एक मैसिव रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर उड़ाना था गूगल के लॉन पर। सुमित अग्रवाल कहते हैं कि वो एक $5,000 का ह्यूज हेलीकॉप्टर था जिसे वो उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पहले उसने टेक ऑफ किया और फिर वो अपसाइड डाउन होकर गिर गया। वो हेलीकॉप्टर फटा नहीं मगर वो पूरी तरह से टुकड़ों में बढ़ चुका था बिल्डिंग 44 के सामने वाले लॉन पर। हमेशा से एंडी के पास लग्जरी नहीं थी कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। पहले उन्हें प्रूव करना था कि वो अपने इन क्रेजी आइडियाज को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, जिनमें से एक उनको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था फोन्स के लिए 2000 में। उस वक्त कैरियर्स इस चीज पर कंट्रोल करते थे कि किस तरह से एक फोन को मार्केट किया जाएगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। और वो कोई भी कंपनी चाहे वो बड़ी हो या छोटी, उन्हें अपने प्रॉफिट्स को ब्रेक नहीं करने देते थे, जिसकी वजह से टेक इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने सोचा कि एंडी का आइडिया नहीं चलेगा। मगर फिर बाद में कैरियर सिस्टम बंद हो गया और एंड्रॉइड ओपन सोर्स ही रहा। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि कोई भी एंड्रॉइड के ओरिजिनल सोर्स कोड को ले सकता है और उसे अपने गैजेट्स में इस्तेमाल कर सकता है बिल्कुल फ्री में, और इसके अलावा इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। एंडी ने शुरुआत में एंड्रॉइड कैमरास के लिए बनाने की कोशिश की मगर इसके लिए वो इन्वेस्टर्स को नहीं मना पाए। इसकी वजह से उन्होंने क्रिस वाइट और निक सेयर्स के साथ टीम बनाई। क्रिस वाइट ने पहले वेब टीवी के लिए इंटरफेस डिजाइन किया था और निक सेयर्स पहले टी मोबाइल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। एंडी ने उनके साथ पहले काम किया था जब वो डेंजर हिप टॉप लॉन्च कर रहे थे। इसके अलावा रिच माइनर जो एक और एंड्रॉइड को फाउंडर हैं और जो ईस्ट कोस्ट इन्वेस्टमेंट टीम को लीड करते हैं गूगल वेंचर्स में, उन्होंने ग्रुप फरवरी 2004 में ज्वाइन किया। फिर जब एंड्रॉइड टीम ने अपना आइडिया वेंचर कैपिटलिस्ट को पिच किया, उनका ओरिजिनल बिजनेस प्लान ये था कि वो अपना फ्री सॉफ्टवेयर फोन मैन्युफैक्चरर्स को देंगे, फिर कैरियर्स मैन्युफैक्चरर्स से फोन्स ऑर्डर करेंगे जिसमें एंड्रॉइड का ओपन सॉफ्टवेयर चल रहा होगा जिसे वो ब्रांड और मॉडिफाई कर सकेंगे अगर उन्हें जरूरत हुई तो। फिर एंड्रॉइड कैरियर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिससे वो सॉफ्टवेयर को और अच्छा बनाएगा। ये एक बिजनेस मॉडल था जो कैरियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था
मगर प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त किसी भी मोबाइल प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कैरियर्स किसी भी हाल में इंडस्ट्री पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे। इसकी एग्जांपल ये कि एंडी का पहला फोन टी मोबाइल साइडकिक इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उन्होंने उसे बेचने के लिए रीब्रांड करने के लिए एग्री कर दिया था। उस वक्त जितने भी लोगों के पास साइडकिक था उन्हें रूबिन की कंपनी डेंजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, जबकि साइडकिक डेंजर का ही प्रोडक्ट था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि अगर उन्हें मोबाइल चाहिए तो वो उन्हें टी मोबाइल से मिलेगा, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि वो टी मोबाइल का प्रोडक्ट है। एंडी के इस प्लान की वजह से कैरियर्स को ये फायदा मिल रहा था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ओपनली एडवर्टाइज कर सकेंगे, मगर इसकी वजह से मोबाइल मार्केट का कुछ कंट्रोल एंड्रॉइड के हाथ में भी आ सकता था, जिसके लिए कैरियर्स आसानी से राजी नहीं होने वाले थे। इस तरह के माहौल में कोई भी सीईओ हार मान लेता, मगर एंडी बहुत मजबूत थे। बहुत से लोगों ने सोचा कि एंडी क्रेजी हैं। स्टीव पर्लमैन, जिन्होंने एंडी के साथ एप्पल में काम किया था 1990s में, वो एक स्टोरी के बारे में बताते हैं। जब वो होल फूड्स में गए थे एक वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलने के लिए 2003 में, वो उनसे एंडी के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए गए थे। इन्वेस्टर ने स्टीव से कहा कि एंडी को मिलियन सेल्स करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पर आने के लिए, जिस पर स्टीव ने जवाब दिया कि एंडी ओशन को बॉयल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में एक एनालिस्ट ने एस्टिमेट लगाया कि 1 बिलियन से ज्यादा एंड्रॉइड फोन शिप हुए हैं उस साल। एंड्रॉइड से पहले एंडी का टेक इंडस्ट्री में ब्रीफ एक्सपीरियंस था, जो तब शुरू हुआ जब उन्होंने कार्ल ज़ीस माइक्रोस्कोपी में काम करना शुरू किया, डेवलपमेंट इंजीनियर की पोस्ट पर। वो वहाँ 1 साल के लिए थे, 1986 से 1987 तक। वहाँ से छोड़ने के बाद एंडी स्विट्जरलैंड चले गए एक रोबोटिक्स कंपनी में काम करने के लिए। 1989 में जब वो वेकेशन गुजार रहे थे केमन आइलैंड पर, तो उनकी मुलाकात एक एप्पल इंजीनियर से हुई। एंडी उस वक्त बिल को नहीं जानते थे, मगर फिर भी उन्होंने बिल को एक फेवर किया। एंडी ने बिल को रहने के लिए एक जगह ऑफर की, जिसकी वजह उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड की लड़ाई थी। इसकी वजह से एंडी को एप्पल में जॉब मिली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जहां पर वो 1989 से 1992 तक थे। एप्पल में भी एंडी की रोबोट्स के लिए अट्रैक्शन देखी जा सकती थी। इसके अलावा एंडी प्रैंकस्टर के नाम से भी मशहूर थे। एक दफा उन्होंने एप्पल के इंटरनेट फोन सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया था जिससे सबको ऐसे लगा कि सीईओ जॉन स्कली एप्पल के इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज को स्पेशल स्टॉक्स देने वाले हैं। एंडी और स्टीव ने आर्टेमिस नेटवर्क्स में भी काम किया है। इस कंपनी का मोटिव था एक अल्टरनेटिव ढूंढना ट्रेडिशनल वायरलेस कैरियर नेटवर्क्स के लिए। इस कंपनी में वो सीईओ की पोजीशन पर थे। एंडी ने एप्पल इसलिए छोड़ा था ताकि वो जनरल मैजिक में काम कर सके। इसी कंपनी को क्रेडिट भी जाता है पर्सनल हैंडहेल्ड कंप्यूटर बनाने का, जिसे कुछ लोगों ने मॉडर्न स्मार्टफोन के प्रीकर्सर का भी नाम दिया है। एंडी ने जनरल मैजिक में 1995 से 1997 तक काम किया। फिर उन्होंने वेब टीवी ज्वाइन किया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और वो एमएसएन टीवी बन गया। स्टीव पर्लमैन ये थे जिन्होंने वेब टीवी को फाउंड किया था और वो एंडी के साथ माइक्रोसॉफ्ट भी गए। 1999 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद एंडी ने अपनी कंपनी स्टार्ट की डेंजर के नाम से। ये वही स्टार्टअप था जिसने टी मोबाइल साइडकिक बनाया था। एंडी को पहले ये नहीं पता था, लेकिन वो उनका पहला ब्रेक था और इसी की वजह से उनका अगला स्टार्टअप गूगल ने एक्वायर किया। जब सबको ये लग रहा था कि एंडी का आइडिया क्रेजी है, उसी वक्त उन्हें एक और अर्ली सपोर्टर भी मिला था और वो लैरी पेज थे। लैरी उस वक्त कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स थे। जब उन्हें एंडी के प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, उन्होंने गूगल के एक एग्जीक्यूटिव को एंडी से कांटेक्ट करने के लिए कहा और ये शायद एंडी के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट कॉल थी। गूगल ने एंडी को ये कहा कि उन्हें एंड्रॉइड के बारे में पता चला और वो उन्हें मदद करना चाहते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो एंडी रूबिन के ऊपर। मैं इसके ऊपर एक और पार्ट बनाऊंगा आपको इसके बारे में मजीद मालूमात देने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।